हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश यानी कि कॉम्प ऑफ देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी मिली है। साथ ही जनता के लिए कई बड़े फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को मिलेगा कॉम्प ऑफ। संशोधन में नया नियम 77A जोड़ा गया। अधिसूचित अवकाश पर ड्यूटी करने पर प्रतिपूरक अवकाश मिलेगा। कॉम्प ऑफ ड्यूटी किए जाने के 1 महीने के भीतर लेना होगा। बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिलाओं कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलने का फैसला किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदला राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा। ये निर्णय ब्यूरो की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1975 की धारा 7C में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपए प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सेवा का अधिकार नियम 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। हरियाणा सेवा का अधिकार नियम 2014 के नियम 9 में संशोधन शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने पर आयोग स्वतः संज्ञान लेगा। त्रुटि और चूक पाए जाने पर आयोग उचित आदेश पारित कर सकता है। अधिकारियों और प्राधिकरणों को समय पर शिकायतों का निवारण करना होगा। मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारियों के भत्ते नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले मिल रहा आवास भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु होने पर अब मृतक परिवार को आवास भत्ता ये 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा, जो पहले 1 साल के लिए मिलता था। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है। ये निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और गरिमा प्रदान करना है। यह निर्णय पेंशन के लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को लागू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में NPS के तहत एकीकृत पेंशन योजना लागू।
1 अगस्त 2025 से यूपीएस योजना प्रभावी होगी। 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद नौकरी में आए 2 लाख कर्मचारियों को लाभ। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को वर्ष में पहले 20 अवकाश मिलते थे, अब उनको 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 33 एजेंडे रखे गए थे। इनमें 32 पर प्रस्ताव पास कर दिए गए। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।